हर पल जियो ड्रामा सुन मेरे दिल के एपिसोड नंबर 7 को आज हम रिव्यू कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही एपिसोड की शुरुआत होती है तो फरजाना जावियार की रिपोर्ट्स को निकालती है और सदफ को कहती है कि जल्द से रिपोर्ट देखो और मुझे बताओ कि रिपोर्ट्स में क्या खास है। और जिस भी सदफ रिपोर्ट देखने जा रही होती है, जावियार उसको इशारा करके कहता है कि अम्मी को कुछ मत बताना, और वो कहती है कि रिपोर्टें अच्छी हैं, रिपोर्टों के अंदर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम रिपोर्ट देखने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही थी, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब्बू ने घर की कीमत क्यों लगवाई और इसी वजह से मुझे खटक रहा था, इसलिए मैंने रिपोर्टें देख ली। जावियार से मिलने आती है सदफ और वो कहता है कि अब तो तुम्हें सब पता चल ही गया है, बट सदफ जो है वो ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसे कुछ पता नहीं चला है। और इसी बीच वो कहती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जावियार कहते हैं कि बहुत अच्छा झूठ बोल लेती हो, और मैं तो कहता हूँ कि हम बिलाल अब्दुल्ला से ही पैसे लें और जब मैं बाद में ठीक हो जाऊंगा तो उसको लौटा दूंगा। जिस पर सदफ कुछ नहीं कहती है। इसके बाद सदफ सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर से पूछती है कि इसका इलाज क्या हो सकता है। डॉक्टर कहता है कि इंग्लैंड या फिर यूएस जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो तुम्हें यूएस जाना चाहिए क्योंकि कैंसर 3rd स्टेज पर है। और वो उनसे पूछती है कि इस पर खर्चा क्या आएगा, जिस पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि नामदार साहब ने भी लास्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि क्या खर्चा आएगा, और बाद में वो उसको सहन नहीं कर पाए। तो वो कहती है कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या खर्चा होगा। जिस पर डॉक्टर साहब उसे कहते हैं कि लगभग 8 करोड़ ज़्यादा भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम बहुत कम है। इसके बाद सदफ घर लौट आती है और उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया एटीएम से पैसे निकालने में। तो वो कहती है कि यहाँ के एटीएम खराब थे तो मैं दूर चली गई थी, और वो सीधा ऊपर आ जाती है जहाँ पर जावियार उसके पास आता है और जावियार उसे तसल्ली देना शुरू करता है, और दोनों काफ़ी फूट फूट कर रोते हैं। जावियार कहते हैं कि तुम्हारी हालत देखकर जल्द ही हमारा भांडा फूट जाएगा और अम्मी को सब पता चल जाएगा। आपको बता दें कि सदफ अगले दिन हमसा से मिलती है और हमसा से बात करती है बिलाल के बारे में कि कैसा इंसान है। तो हमसा उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है। हमसे कहती है मेरे साथ कोई भी अब तक बदतमीज़ी नहीं की है, और मुझे लगभग डेढ़ साल हो गया वहाँ पर जॉब करते हुए, और मैं उसके बारे में ऐसा कुछ भी गलत नहीं जानती। तो सदफ उससे पूछती है कि क्या वो शराब पीता है। वो कहती है हाँ, और कहती है उसकी लड़कियों के साथ गलत संबंध है। सदफ कहती हमसा कहती है मुझे नहीं पता, और वो कहती है शादी क्यों नहीं कर लेता। जिस पर वो कहते हैं कि वो उनका पर्सनल मैटर होगा, मुझे नहीं पता। और हमसा अगले दिन अमार को आकर ऑफिस में कहती है कि सदफ यहाँ पर ज्वाइन करने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी वो यहाँ ज्वाइन कर लेगी। इसी बीच अमार जो है वो सोचता है कि चलो वो यहाँ पर जॉब कर रही है तो मैं उससे बात कर लूँगा। और इसी बीच आपको बता दें कि वो अपनी अम्मी से कहती है कि रिपोर्टें कहाँ रखी हैं, रिपोर्टें लेकर और जो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर मैं जा रही हूँ। जिस पर उसकी अम्मी कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू नहीं चाहते थे कि तुम वहाँ पर ज्वाइन करो। तो वो कहती है कि अब्बू तो मरना भी नहीं चाहते थे, फिर मर गए ना। और इसी बीच अमार का कॉल आता है सदफ को, और वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ ज्वाइन कर रही हो। तो वो कहती है हाँ कर सकती हूँ, और मैं मिलने आ रही हूँ बिलाल अब्दुल्ला से। जिस पर अमार कहते हैं कि तुम पहले मुझसे मिलना जब भी वहाँ पर आओगी। और जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो अमार से मिलती है। अमार कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पर सदफ उसे कहती है कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, और वो पॉकेट में हाथ डालने लगता है। तो सदफ कहती है कि मैं तुम्हारी पॉकेट में नहीं पूछ रही, मैं तुम्हारी हैसियत पूछ रही हूँ। क्या मुझे 7-8 करोड़ दे सकते हो तो मैं तुमसे शादी करूँगी। और अमार देखता रह जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। आकर हमसा को कहते हैं कि उसे 8 करोड़ चाहिए तभी वो मुझसे शादी करेगी। हमसा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और सदफ बिलाल के ऑफिस पहुँचती है, और जैसे बिलाल के ऑफिस जाती है तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है। तो वो कहती है नहीं, और वो बिलाल को फ़ोन करके बताते हैं कि सदफ आई है, तो वो उन्हें अंदर बुला लेते हैं। अभी देखना होगा अगले एपिसोड में क्या होगा।